बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 जुलाई और पाकिस्तान में पीर की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन का नतीजा, और नतीजा भी ऐसा जो आपको सबको और पूरी दुनिया को पहले से ही पता था। इलेक्शन हुआ लेकिन नतीजा ना बदला। आपको ये तो पता ही है कि तमाम उम्मीदवार तकरीबन बैठ गए थे, अपने पेपर्स वापस ले लिए थे, दस्तबरदार हो गए थे, सवाए खुरम ज़िशान के। अगर खुरम ज़िशान भी बैठ जाते तो फिर बिला मुकाबला तमाम लोग मुंतखब हो जाते, इलेक्शन ना करवाना पड़ता और ये सब कुछ खुलकर आपके सामने ना आता कि कितने लोगों ने कहां पर वोट किया। अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि किसने कहां पर वोट किया, क्योंकि इलेक्शन करवाना पड़ा। बहरहाल इलेक्शन हो गया और बहुत ही इत्मीनान से हुआ, बगैर किसी मसले के। ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान में मुकम्मल अमन है, कोई एहतजाज नहीं हुआ, एक नारा नहीं लगा, एक ऊंची आवाज़ नहीं निकली, मतलब बिल्कुल अमन शांति के साथ ये इलेक्शन हुआ और मज़ा आया। इलेक्शन होने भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन हैरानी भी हुई कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी सियासी पोलराइजेशन है उसके अंदर इतना स्मूथ इलेक्शन होना, ये भी एक अपनी मिसाल आप है और इसके अंदर भी कोई अंदर की बात है वो आप खुद ढूंढिए। बहरहाल इलेक्शन के जो नताइज हैं वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद इन नताइज के ऊपर जो मीडिया के अंदर इस वक्त डिबेट हो रही है वो भी आपके सामने रखते हैं, कैलकुलेशंस भी आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 नशिस्तें मिली हैं और जो हुकूमती रजीम है उसको 5। इलेक्शन के बाद ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इलेक्शन से पहले भी तो यही फार्मूला तकरीबन तय था। इसी फार्मूले पर काम हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 और वो 5। फिर समझ नहीं आई कि इलेक्शन ने भी कुछ नहीं बदला। कम अज़ कम या तहरीक इंसाफ की 5 हो जानी चाहिए थी, या 7 या 8, या उनकी 4 या 6, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये भी इत्तेफाक की बात ही हम कह सकते हैं। इस इत्तेफाक के अंदर भी क्या इत्तेफाक है वो आप ढूंढिए, लेकिन इत्तेफाक बड़ा मजे का हुआ है कि उतनी ही सीटें बिल्कुल निकली हैं जितनी इलेक्शन से पहले बिला मुकाबला का पूरा प्लान था। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं जिनको टटोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और उनको कुछ मीडिया के सीनियर लोग भी उस पर बात कर रहे हैं, उन्होंने भी उसे समझने की कोशिश की है, उनको भी आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आजम सवाती साहब, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट सीट पर लड़ रहे थे और वो 2 ही सीटें थी, तो जो 145 मेंबरान थे उनका आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला था, और वहां पर ये जो सीट थी इसके ऊपर 89 वोट्स उन्हें मिले। तो उन्होंने, जाहिर है, आधे आधे वोट हो जाने थे। मीन आधे का मतलब है कि जितने उनके पास थे उनको मिलने थे और जितने हमारे पास थे हमें मिलने थे। हमारे तकरीबन 92 वोट्स हैं, 3 इसमें ज़ाया हुए, 89 वोट जो हैं वो आजम सवाती साहब को मिले। उसके बाद मुराद सईद साहब, ये जनरल इलेक्शन के ऊपर थे, जनरल नशिस्त के ऊपर थे। अब यहाँ पर लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यहाँ पर आजम सवाती साहब की जो सीट थी उसमें मद्दे मुकाबल सीटें जनरल इलेक्शन की तरह नहीं थी, तो यहाँ 18 वोट चाहिए थे एक सेनेटर बनाने के लिए। 17 के साथ भी लोग आज सेनेटर बने हैं, तो 18 वोट जिसको मिल जाते वो आज सेनेटर इन नशिस्तों पर बन जाता। तो सबसे पहले मुराद सईद साहब, उन्हें 26 वोट मिले, जितने वोट चाहिए थे उससे 8 वोट ज्यादा मिले। इन 8 वोटों को अब आपने अपनी उंगली पर साइड पर रख लेना है या पेन से पेपर के ऊपर साइड पर लिख लीजिए। तो 8 वोट मुराद सईद साहब को सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारक, क्योंकि उनके नाम पर कांटा लगाया गया था और आज उनको सेनेटरशिप मिली है। और जाहिर है इमरान खान साहब की इंडोर्समेंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के वोट से, अवामी तईद से वो सेनेटर बने हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उनको मिले हैं यहाँ पर 26 वोट। उसके बाद फैसल जावेद साहब को मिले हैं 22 वोट। तो 8 वोट मुराद सईद साहब को ज़्यादा मिले, 18 पर सेनेटर बनना था, और 4 वोट फैसल जावेद साहब को ज़्यादा मिले, 8 और 4 हो गए 12। उसके बाद मिर्ज़ा अफरीदी, उनको 21 वोट मिले, 18 पर उन्होंने भी सेनेटर बनना था, 3 वोट उन्हें ज़्यादा मिले, तो ये हो गए 15। उसके बाद नूरुल हक कादरी साहब को 21 वोट मिले, उनको भी 3 वोट ज़्यादा मिले क्योंकि 18 पर उन्होंने भी सेनेटर बन जाना था, तो ये वोट हो गए टोटल अजाफी वोट, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जो अजाफी डाल दिए गए। वो कितने हो गए? 18। और 18 पे क्या बनता है? एक सेनेटर। अब ये जो एक सेनेटर है, वो जो आपने एक नाना पाटेकर की फिल्म देखी थी जिसमें वो कहता है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, याद होगा आपको। तो वहाँ यहाँ पर जाहिर है हम सेनेटर साहबान को मच्छर से तो नहीं कंपेयर कर सकते, तो बहुत मोतबर सियासी लोग हैं, लेकिन सिर्फ डायलॉग की हद तक आपको बता रहा हूँ कि एक सेनेटर क्यों इंपॉर्टेंट था वो आपको भी बताते हैं। तो ये हो गए 18 मेंबरान। जाहिर आप पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं, उनका पहले सेनेटर जो हैं वो जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हुए वो तलहा महमूद, 17 उन्हें वोट मिले, 17। 18 पे होना था, 17 पे वो सेनेटर हो गए क्योंकि किसी और को उतने वोट नहीं मिले। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के 18 वोट थे उनसे भी 17 पे एक सीट और आ सकती थी, लेकिन 17 से वो सेनेटर बने। फिर दिलावर खान JUI फे के 54 वोट्स के ऊपर वो सेनेटर बने। ये वो वाली लीग है जो आजम खान सवाती साहब वाली है, ये 18 वाली लीग नहीं। मैंने आपको बताया ना, टेक्नोक्रेट, खवातीन और जनरल नशिस्त जो थी, जनरल सीटें जो थी उन पर वोट डिवाइड होकर आने थे। खवातीन की टेक्नोक्रेट उन पर ज़्यादा तादाद में, उन पर आई थिंक 49 वोट जिसको मिल जाए वो सेनेटर बन जाता है उन पर। तो आजम सवाती साहब को 89 मिले। यहाँ पर दिलावर खान साहब जो हैं
उन्हें 54 मिले। और अताउल हक, अब ये जनरल निशिस्त पर आ गया, अताउल हक 17 सेनेट सीट्स मिले इन्हें, 17 वोट मिले और ये सेनेटर बने। तो 54 वोटों के साथ 17 वोटों के साथ अताउल हक साहब जो हैं ये सेनेटर बने। 17 इन्होंने भी एक वोट कम लिया 18 से, लेकिन क्योंकि मद्दे मुकाबल किसी के पास इनसे ज्यादा वोट नहीं थे तो ये सेनेटर बन गए। अमीर मुकाम के बेटे नियाज हुसैन, इनको भी 17 वोट मिले और ये सेनेटर बने। तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज, ये फिर आजम सवाती साहब वाली वो दूसरी कैटेगरी जिसमें पूरा वोट मिलता है, 89 वोट इनको भी मिले। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद, ये भी उसी कैटेगरी में है पूरे वोट में, इनको 52 वोट मिले। अब पीटीआई को 6, जेयूआई के 2, पीपल्स पार्टी के 2, नून लीग का 1 सेनेटर मुंतखब हुआ। सेनेट का अवान 96 रुकनी अवान मुकम्मल हो गया सेनेट के अंदर जो है। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी, ये जो 18 वोट एक्स्ट्रा पड़े, अगर 18 को हम साइड पर रख लें जो तहरीक इंसाफ किसी और को पढ़वा सकती थी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो उनके जनरल नशिस्तों पर सेनेटर बने हैं, पीपल्स पार्टी के तला महमूद 17, जो अताउल हक 17, अमीर मुकाम के बेटे 17, तो अब आप खुद गौर से देख सकते हैं कि 17 वोटों के ऊपर उनका एक सेनेटर बना है। तीनों के ऊपर उन्हें 17 वोट मिले हैं और मीन 17 और हमने कितने ज़ाया किए 18। इसका मतलब है कि हमने एक वोट उनमें भी एक्स्ट्रा दिया है। 17 वोट्स के ऊपर हमारा भी एक और सेनेटर बन सकता था, तो हमने 6 सीटों पर इत्तेफाक किया। यही पहले फॉर्मूला था, यही नतीजे में आया। अब इसके ऊपर हमने क्या कहना है, पहले आपको नुसरत जावेद साहब की बात सुनवा देते हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। मुराद सईद को 8 वोट मिले साथी, फैसल को मिले 4, नूरुल हक आफरीदी को 3 और उसके बाद मिर्जा आफरीदी दोनों को 3। अब ये 3 और 3 6 और 4 10 अगर 18 खुरम दिशान साहब को मिल जाते तो 7वां वो किसी नाम निहाद नजरियाती कारकुन को मिल जाते। लेकिन फार्मूला तय था ना। लेकिन हर इलेक्शन में एक मैजिकल नंबर होता है। आपको याद है जब ये रिजर्व सीट्स का केस चल रहा था, वो क्यों इंपॉर्टेंट था? वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो रिजर्व सीट्स अगर पीटीआई से ना लेके इस तरफ ना दी जाती तो 2/3 अक्सरियत नहीं बनती थी रूलिंग अलायंस की नेशनल असेंबली। यहां पे मैजिक नंबर 5 था। अगर 5 सीटें मिल जाती ऑपोजिशन को पीटीआई के खिलाफ, तो उसका मतलब था कि सेनेट के अंदर भी 2/3 अक्सरियत बनती। इसलिए ये कोई खाली इतनी मामूली चीज नहीं थी कि चले यार 8-3 नहीं 6-5 कर लेते हैं। नहीं, पता था गंडापुर साहब को, पता था बैरिस्टर साहब को कि अगर 5 सीटों का फॉर्मूला तय हो जाता है तो 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी मिल जाएगी। इनकी पीटीआई की 2 सीटें चली जाती, 2 सीटें कम हो जाती, इनकी कोई हैसियत पे फर्क नहीं पड़ता था। 5 का मैजिक नंबर चाहिए था ऑपोजिशन को। सुन लिया आपने। तो अब ये एक मीडिया के अंदर हम तो वही रिपोर्ट करेंगे आपके सामने, क्योंकि हमारी तो बहुत ही तकलीफ हो जाती है हम कोई बात करते हैं तो वही रिपोर्ट करेंगे जो मीडिया के अंदर इस वक्त बात चल रही है। एक वोट जहां पर कीमती है, एक वोट करोड़ों रुपए से खरीदा जा रहा है, वहां पर 18 वोट हमारी तरफ से जाया हो गए। यह हिकमत अमली क्या थी, ये सोची समझी थी, गैर सोची समझी थी? जाहिर है मीडिया के लोग तो बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे नुसरत जावेद साहब ने ये इल्जाम लगाया कि जानबूझकर तहरीक इंसाफ ने किया है। ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो केपी में लीडरशिप है उन्होंने जानबूझकर ये मिली भगत के साथ ये सब कुछ किया। ये इल्जाम नुसरत जावेद लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा, मैं उनका इल्जाम आपके सामने रख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ये 18 सीटों के ऊपर अगर जैसे कि इरफान सलीम, जिनको कल आपने आबदीदा देखा था, बहुत सारे लोग उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो लास्ट मिनट बैठे हैं वो पैसे लेकर बैठे हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं उनको ज़ाती हैसियत में इरफान सलीम को नहीं जानता, लेकिन उनकी रेपुटेशन मैंने सुन रखी है। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि आजकल किस पर एतबार करें, कौन कब कहाँ किस जगह लुट जाए या लूट ले, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी जो मैं अपना तज्जिया कर सकता हूँ, जो मेरी, जिसमें मैंने आपको याद होगा एक वो साउथ इंडियन फिल्मों के विलन को आपने जो हीरो समझा था, 4 दिन वो समझता था मैं लोगों को निकाल रहा हूँ। वो जाते थे, आते थे, बरतानिया जाते थे, वापस आते थे, उन्हें कोई पकड़ता नहीं था। बेचारे एक दर्जा सोम दोम के जज थे, कहीं रिश्वत लिया करते थे, वहाँ से फारिग हुए। वहाँ से फारिग होने के बाद वो सीडीए की एक ऐसी पोजीशन पर लगे इस्लामाबाद में जहाँ घरों की अलॉटमेंट होती थी, वहाँ रिश्वत लेते रहे। मैं सारी जिंदगी अटी पड़ी थी, फिर फजल रहमान साहब के साथ पॉलिटिक्स करते रहे, फिर इधर आ गए, फिर एकदम आपको अपने वो निजात दहिंदा मिल गए। तो ये हमारी जो ज़ईफ़ुल इत्तेकादी है, इस पर हम जैसे आपने देखा होगा जाली पीरों से लोग लुटते हैं, ऐसे ही जाली पॉलिटिकल लीडरों से भी लोग अक्सर लुटते हैं। तो आपको एकदम तो 6-8 महीने के लिए तो आप उन्हें सच में ही हीरो समझ बैठे, और हमारी हंसी निकलती थी। लोग मेरे से पूछते थे इसके ऊपर आप बताएं। अब पार्टी का कोई हिस्सा हो तो आप कैसे बताएं उसके ऊपर, फिर पार्टी का डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन हंसी निकलती थी कि क्यों आप लोगों को 2 और 2 जमा करके 4 नज़र नहीं आता, 5 और 6 क्यों नज़र आता है? लेकिन आपको आता है क्योंकि आप लोग जज्बाती हैं। आज भी आपको ऐसे ही बहुत कुछ नज़र आता है। कई जगहों पर हम बंधे होते हैं, डिसिप्लिन होता है पार्टी का, जाहिर है। और खान साहब क्योंकि जेल में, अभी मैं बात यहाँ से कुछ और करूँगा, जो अंदर जाएगा वो कुछ और ही बताएगा, और वहाँ से फिर जो जाहिर है जो उनको पता चलेगा उसी पर वो बात करेंगे। जब वो उस पर बात करेंगे तो वो बिल्कुल ही तस्वीर कोई और बन जाएगी, इसलिए बहुत मोहतात होकर बात करनी पड़ती है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है जो मीडिया इस टाइम इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, इसमें अब इरफान सलीम साहब ने वो अपनी पेपर्स वापस ले लिए। लेकिन अगर हम उन्हें कहते, हार ही जाते ना, इलेक्शन तो हो गया, अगर हम उन्हें कहते कि आप पेपर्स वापस ना लें, आज वोट डलते, चले उन्हें 7 वोट डल जाते, 8 डल जाते, 12 डल जाते, हम उनका नाम तो रखते, हौसला तो बनता वर्कर को कि उसको भी लड़ने दिया इलेक्शन। और यहां तो 18 वोट मिल जाने थे, 17 पे उसने सेनेटर बन जाना था। तो फिर ये सब कुछ क्या हुआ? मीडिया ये इल्जाम लगा रहा है अगला कि 2/3 मेजॉरिटी दरकार थी, एक सेनेटर
वो नाना पाटेकर साहब वाला एक मच्छर। तो एक सेनेटर जो था वो चाहिए था, वो अगर उधर चला जाता तो 2/3 मेजॉरिटी रह जाती। 2/3 मेजॉरिटी के लिए एक सेनेटर और उनको मिलना जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने अपने पत्ते खेले। अब जरूरी नहीं कि हमारी तरफ से कोई मिला है नहीं मिला है, किसी ने ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहे, तो मीडिया इल्जाम लगा रहा है, मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं जो मीडिया कह रहा है कि ये मिल मिला के हुआ है और उनको 5 सीटें देनी थी, वो दी गई, हालांकि देने की जरूरत नहीं थी। 18 निशस्तों पर एक अलग से पीटीआई का सेनेटर और बन सकता था, इरफान सलीम को जिताया जा सकता था, डिजर्विंग था, पार्टी का पुराना कारकुन था, और अगर हम उसको लड़ने देते और उसके पेपर्स वापस ना लेते तो हमें तो कोई नुकसान नहीं होना था। हमने तो यही अजाफी वोट ही दिलवाने थे ना, हमने अब इन अजाफी वोटों का क्या करना जो 18 हमारे पास है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने गिन के 17 वोट लिए और अपने तीनों लोगों, उनके पास एक वोट भी अजाफी नहीं था, उन्होंने अपने उतने ही 54 वोट थे, और देख लीजिए एक एक तोल के उन्होंने वोट डाला और अपनी 5 निशस्तें ली। हम तोल के वोट डालते तो 7 तो हमें मिलती, हम 8वीं की तरफ भी घर करने की कोशिश करते। अगर यह टास्क मिर्जा अफरीदी साहब को दिया जाता कि हजूर सुना है आपके पास पैसा बहुत है, सुना है खरीदारी हो रही है, तो आप कीजिए फिर खरीदारी, क्यों आपने किसी गरीब वर्कर का जो है वो उससे खरीदारी करवानी, वो तो कर नहीं सकता। तो प्रायोरिटी में उन्हें ऊपर लेके जाना चाहिए था, मिर्जा अफरीदी साहब को देने चाहिए थे आखिर पर कुछ वोट, और उन्हें कहना चाहिए था कि ये कुछ हमने आपको दे दिए, कुछ आप ले आइए बाहर से। तो इस तरह से मामला जो है वो होना चाहिए था। अब आप कहेंगे आप क्या मशवरे दे रहे हैं वोट खरीदने के? नहीं, मैं वोट खरीदने के हक में किसी सूरत नहीं हूं, लेकिन ये तो सारे वोट ही हराम है जो वहां पर 54 है। 54 में से मेजॉरिटी आपको पता है ये छीनी हुई मखसूस निशस्तें जो तहरीक इंसाफ की थी वो छीन कर उनको दी गई हैं। तो ये तो उनका माल है ही नहीं, ये तो माल ही हमारा है। तो उस माल, अपने माल को लेने के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ खर्चा करना पड़ जाता तो वो उस तरीके से ना देखिए जैसे वोट खरीदने को देखिए। अब चलते हैं जरा दूसरे हिस्से की तरफ, अब चलते हैं एक मच्छर की तरफ। वो जो एक मच्छर है वो 2/3 मेजॉरिटी 5 सेनेटर्स के साथ हासिल होनी थी, क्योंकि पंजाब में तो नून लीग ने वाज़ेह तौर पर जीत जाना था। लेकिन ये अलग बात है कि नून लीग के 21 वोट वहां पर ज़ाया हुए, 18 लोगों ने वोट नहीं डाले और 3 ने जानबूझकर ज़ाया किए। ये वो लोग हैं जो शायद उनसे नाराज़ हैं। तो भारत वहां पर उनके पास, उन्होंने छीन छान के इतनी मेजॉरिटी बनाई हुई है, तो वहां तो परेशानी नहीं थी। वो जो एक सीट जहां पर साजिद मीर साहब का इंतकाल हुआ था, वहां पर अब्दुल करीम साहब जीत गए हैं। वो जो एक सीट थी वो तो वहां से जीतनी थी, तो यहां से 5 चाहिए थी, 6 सीटें टोटल और चाहिए थी। मतलब एक पंजाब से जो उन्हीं की थी पहले ही और उन्हीं को मिलनी थी, 5 सीटें यहां से और चाहिए थी, जिससे 2/3 मेजॉरिटी हो जानी थी। अब जो सूरत हाल है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 24 नशिस्तें हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और इस एतबार से ये दूसरी बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 26 सीटें हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, इस एतबार से ये सबसे बड़ी पार्टी है सेनेट के अंदर। नून लीग के पास 20 सीटें हैं, ये तीसरी बड़ी पार्टी है सेनेट के अंदर। इसी तरीके से JUI फे, उनके पास 7 सीटें हैं, चौथी पार्टी आप कह सकते हैं बड़ी सेनेट के अंदर। आज़ाद 6 हैं जिन्होंने अपने आप को आज़ाद रखा, दूसरे लफ्ज़ों में आप इन्हें चौधरी निज़ामुद्दीन के ज़्यादा खास लोग समझे। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, MQM 3, नेशनल पार्टी 1, काफ लीग 1, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1। अब ये जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, इसकी एक सीट को आप मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में, ये PTI के साथ ही गिने, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ इस तरीके से दगा करेंगे। तो PTI को मैं 25 सीटों के साथ PTI शायद आप एक साइड पर कर लें। बाकी अब 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उनके पास आ गई है। वो जो एक सेनेटर उन्हें चाहिए था, जो अगर कम होता तो 2/3 मेजॉरिटी शायद ना आती, उसका मसला अब उनका हल हो गया है। और उससे अब 27वीं तरमीम, चौधरी साहब को सदर बनाना, फील्ड मार्शल साहब को, वो तमाम चीज़ें अब जो दिल करता है वो करवा लिया जाएगा आने वाले दिनों में, और वहाँ पर वो सब कुछ अचीव हो गया है। तो ये सूरत हाल है जो आपके सामने रखी है। इसमें मेरे ख्याल में तो इरफान सलीम साहब को सेनेटर बनवाना चाहिए था। पार्टी के पुराने वर्कर थे, 18 वोट्स मौजूद थे, होता तो बहुत बेहतर होता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिसमें वो अब थोड़ा सा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मुजरिम पकड़े गए हैं और मुलजिम पकड़े गए हैं, जो कत्ल गारत हुई है बानो और एहसान नामी 2 खातून और मर्द की, अब जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है उन्होंने टेलीविजन पर आके बताया कि ये हस्बैंड और वाइफ नहीं थे, ये बीवी और शौहर नहीं थे। उन्होंने बताया कि बानो के भी बच्चे थे, शायद 4 या 5 बच्चे थे, और ये जो शख्स था, बानो के शायद 3 बच्चे थे, ये जो शख्स था इसके 4 या 5 बच्चे थे, और इनकी आपस में शादी नहीं थी। और इस वजह से जाहिर है किसी भी वजह से कत्ल का तो ये किसी सूरत भी आपका हक इस तरीके से किसी को मजमूम तरीके से मारने का नहीं बनता। बहरहाल ये बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐसे ही कहा, ये नहीं कि उन्होंने कोई यहाँ पर इसकी तौजीह पेश की, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद अब ये जो साहब हैं जिनको गिरफ्तार किया है, जो वडेरा है जिसने ये ऐलान किया था, उनकी तस्वीर भी सामने आई हैं।
वो आसिम बाजवा साहब जब कोर कमांडर थे उनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, सारे सरदार ही बैठते हैं। हमारे जितने भी कोर कमांडर्स होते हैं उनके साथ ज़्यादातर सरदार बैठते हैं। वहाँ शायद हमारी रियासत को सरदारी निज़ाम ही सूट करता है। क्यों करता है, एक लंबी डिबेट है, करना चाहिए कि नहीं ये एक और डिबेट है। मेरे ख्याल में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये डिबेटेबल चीज़ें हैं। लेकिन वो तस्वीर अब सामने आ रही, लोग ये तौजीह पेश कर रहे हैं कि ये जो शेरबाज सरदार था ये सियासी तौर पर भी ताकतवर था, अस्करी साइड से भी इसको सपोर्ट थी, और ये पहले भी हुकूमती ऐवानों के अंदर, मीन ताकत के ऐवानों के अंदर ये रहे हैं, इसीलिए ये लोग ऐसे फैसले करते हैं जिनसे इन्हें डर नहीं लगता और इस तरीके से लोगों को कत्ल करवाते हैं। बहरहाल इस पर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उन्होंने भी सोमोटो एक्शन लिया है। सभी हैरान है कि वो कैसे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हाई कोर्ट है उनका सोमोटो लेने का एक्शन जो है वो खत्म कर दिया है। जी हाँ, उनको बिल्कुल वो जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को बिल्कुल ठीक कर लिया जाता है उस तरीके से ये कुर्बानी वाले बकरे हैं। हाई कोर्ट सारी अब इनको बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे आपने देखा है कि कुर्बानी का जानवर जो है उसे बहुत पहले ही, कुछ लोग तो अभी वो छोटा ही होता है जानवर तो तभी कर लेते हैं ताकि वो परेशानी ना बनाए। ऐसे ही आपको पता है कि ना किया हो तो कभी वो इधर किसी को मारता है, कभी इधर मारता है, इधर शोर मचाता है, उधर मारता है, तो ताकि वो आराम से सिर्फ चारा खाए और अपनी बाकी एक्टिविटीज़ करे, लेकिन तंग शंग ना करे किसी को। इसलिए शुरू में ही कुर्बानी का जानवर होता है, उसने कुर्बान होना होता है, तो उसको शुरू में ही न्यूट्रल कर दिया जाता है। न्यूट्रल ही उसके लिए राइट वर्ड है मेरा ख्याल। तो हाई कोर्ट्स तो न्यूट्रल हो चुकी हैं माजरत के साथ, लेकिन अब हमें नहीं पता, ये मैं नहीं, साकिब बशीर, न्यूट्रल वाली बात साकिब बशीर साहब नहीं कह रहे, अब उनको ना चुक लेना कहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ। साकिब बशीर साहब ने इस पर तज्जिया किया है कि सोमोटो का तो इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कैसे ले लिया? बस ऐसे ही ले लिया। आपको पता है आजकल ऐसे ही चल रहा है काम, आपको पता है जो जिसका दिल करता है वो वैसा फैसला ले लेता है। शेरबाज ने जो फैसला लिया वो आपके सामने, उसने कहा गोलियां मार दो, उन्होंने गोलियां मार के दोनों को मार दिया। अब चीफ मिनिस्टर साहब को अब याद आया इतने महीने के बाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने ले लिया है। जहां उनके पास इख्तियार है वहां पर वो कुछ नहीं कर सके, तो यहां तो इख्तियार ही नहीं है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके साथ साथ क्या होता है। बलूचिस्तान की बात हो रही तो जल्दी से आपको एक और खबर भी दे दें। बलूचिस्तान से जो खवातीन आई हुई हैं अपने प्यारों के बिछड़ जाने के एहतजाज में, मिसिंग पर्सनस के, वो एहतजाज करती हैं दिन भर, रात में जाके किसी फ्लैट में सोती थी। इस्लामाबाद की पुलिस ने, जो बहुत ही आपको पता होनहार पुलिस है, नंबर 1 भी होगी दुनिया की पुलिसों के अंदर, उन्होंने जाकर उस अपार्टमेंट की बिजली काट दी, पानी काट दिया और उन्हें ज़बरदस्ती मालिक से कह के उस अपार्टमेंट से वापस निकलवा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या सोच है, कितने ज़हीन और फ़तीन लोग हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। उनको 21 तोपों की सलामी दें कि इससे कितना अच्छा इमेज पाकिस्तान का बाहर जाएगा। तो ये सेनेटर मुश्ताक साहब को शाबाश देनी बनेगी, क्योंकि बारिश के बावजूद वो वहाँ पहुँचे और एहतजाज का जो छठा रोज़ था उसमें उन्होंने हुकूमती कोई रहनुमा नहीं आया अभी तक, हुकूमत की तरफ से किसी ने आके उन खवातीन के सर पर दस्ते शफकत नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा आप लोग चले जाएं, हम देखते हैं। उन्हें वहाँ बारिश में हर सोबतों के अंदर छोड़ा हुआ है। सेनेटर मुश्ताक वहाँ आए, हम उनका एहतराम भी करते हैं और उनकी सताइश भी करते हैं। खबरें और भी थीं, लेकिन उन्हें सुबह के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।